नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम जीवन शैली में हम जीवन शैली लाइफ स्टाइल से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए होते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बेहद खास विषय वर्तमान संदर्भ में योग का महत्व विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में योग प्रशिक्षक हीना गोसाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हीना जी काफ़ी लंबे समय से योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ में योग साधक और योग साधिका योग साधक आयुष रावत जी हमारे बीच में हैं। आयुष, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ योग साधिका अनीता रावत हमारे बीच में उपस्थित हैं। अनीता, आपका भी स्वागत है। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हीना जी, जैसा कि आज हमारा कार्यक्रम योग से संबंधित है और वर्तमान संदर्भ में योग का महत्व, इस विषय पर हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि योग जो है वो हमारी जीवन शैली को, हमारी लाइफ स्टाइल को किस तरह से योग इससे जुड़ा हुआ है, इसे प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, योग हमारी जीवन शैली से बहुत ही जुड़ा हुआ है, अत्यधिक जुड़ा हुआ है। इसका अत्यंत महत्व है हमारी जीवन शैली में। यदि हम योग को अपनी जीवन शैली में शामिल कर दें तो ये हमारा पूरा लाइफ स्टाइल बदल देता है। ये हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और इसके साथ साथ संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग बनाता है, चेंज कर देता है। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एज वेल एज इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाता है और हर तरह की बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है। ये हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, मानसिक रोगों से मुक्त कर एक स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। जी। और इसी के लिए शायद इसी वजह से जो योग है वो संपूर्ण जीवन शैली अपने आप में संपूर्ण जीवन शैली, बिल्कुल अपने संपूर्ण जीवन शैली है। आज इंडिया ही नहीं, आज विदेशों में लोग योग को इतना पसंद कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले योग के बारे में लोग इतना जानते नहीं थे, लेकिन आज योग एक घर घर में बच्चे को भी जुड़ना चाहिए और जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि आजकल दवाइयाँ कोई नहीं खाना चाहता। हर एक इंसान योग से निरोग होना चाहता है। आपने शुरुआत कहाँ से? शुरुआत जैसे मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, अभी 8-9 साल का है, तो उसके होने के बाद जब मोटापा थोड़ा बढ़ जाता है, उसी के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया। उसी के साथ मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैंने पढ़ाई और इसके बारे में आगे ज्वाइन किया, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज में किए। उसके साथ साथ फिर ज्वाइन किया, फिर देखा फिर कि बॉडी फ्लेक्सिबल है, साथ दे रही है, तो क्यों ना इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। और हमारे साथ जब मैंने टीचर ट्रेनिंग के दौरान भी देखा, इंडिया के लोग इतना नहीं जितने कि फॉरेनर्स हमारे साथ थे, वहाँ सिर्फ हम 2 इंडियंस थे, बाकी सारे फॉरेनर्स हमारी क्लास में थे। तो देखा जब फॉरेनर्स इतना कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, तो उन्हीं से इंस्पायर होके कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हमने ये करियर स्टार्ट किया है और आज मैं एक योगा ट्रेनर के रूप में इंडियंस को ही नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ आफ्टर कोरोना। उससे पहले हम ऋषिकेश में सिखाते थे, तो उसके बाद हमसे काफ़ी पर्सनल क्लासेस लेते हैं। कुछ ग्रुप क्लासेस हैं, मॉर्निंग में चलती हैं, दिन में चलती हैं, इवनिंग में चलती हैं। फॉरेनर्स बहुत सारे हैं जो जुड़े हुए हैं, पर ज़्यादा लोग फॉरेनर्स हैं जो योग के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और जुड़ना चाहते हैं योग से। आप क्या समझती हैं जो आज का समय है, जो वर्तमान समय है, हालांकि हमारे ऋषि मुनि जो है, ऋषि मुनि योग के जनक हैं और भारत ने ही संपूर्ण विश्व को योग का जो ये पूरा पाठ पढ़ाया है और आज के समय में आप देखते हैं कि घर घर तक विश्व के तमाम देशों तक योग पहुंच चुका है और हर व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ है। हीना जी, आप योग में आपकी जो जीवन शैली है वो किस तरह से है? आप योग को कैसे इसमें ऐड करते हैं, किस तरह से जुड़ा हुआ योग? योग मेरे जीवन में इस तरह से जुड़ा है जैसे हमारे जीवन में भोजन जुड़ा हुआ है ना। खाने के बिना हम अपने जीवन बिल्कुल दिन भी स्टार्ट नहीं होता है। एक दिन भूखे रह सकते हैं नहीं, तो दिन की शुरुआत योग से ही। अभी तो क्लासेस हैं वो रेगुलर होती हैं, बट एज अ मदर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। जब जिस दिन क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे, तो उस दिन मॉर्निंग की क्लासेस नहीं होती हैं तो नहीं हो पाता है मॉर्निंग में। लेकिन हमेशा से क्या होता है कि इवनिंग में मदर्स हैं, इतने काम होते हैं, जॉब है, अनदर है ना चीज़ें, तो उसमें इवनिंग में 1 आवर अपने लिए निकालना इतना ज़रूरी है। निकालना ही है, जैसे भोजन खाना ज़रूरी है वैसे योग को हर दिन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा हम बना चुके हैं और हर किसी को ये बनाना चाहिए, तभी वो एक निरोग जीवन जी सकते हैं। जी। और स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मन होगा। यदि माइंड हमारा जो ये है, ये सॉफ्टवेयर है एंड दिस इज हार्डवेयर,
यदि हार्डवेयर फिट रहेगा तो सॉफ्टवेयर भी काम करेगा, ये कमांड सही से देगा। अगर ये फिट है, सॉफ्टवेयर फिट है, तो ये सही, मतलब दोनों में संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है, सॉफ्टवेयर में भी हार्डवेयर में भी। जो माइंड है जो कमांड करेगा एंड बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं ये तभी सही चलेंगे। तो दोनों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए योग जो मन को शांत कर रिलैक्स करता है और तन को स्वस्थ रखता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है योग को अपनाना, और आप सभी लोगों को भी अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को सामने रखा है। जी जी, थैंक यू। और आज के इस कार्यक्रम की आप शुरुआत किस तरह से करना चाहेंगे कि जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो इससे जुड़ सके, लाभ प्राप्त कर सके, लाभान्वित हो और अपने जीवन में योग को अधिक से अधिक महत्व के साथ में इसको प्रैक्टिस कर सके, कार्य कर सके। बिल्कुल जी। तो मैं आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करेंगे हम वार्म अप से, और वो किस तरह से करेंगे ये मेरा अपना खुद का ये अपना तरीका है। किस तरह से एक धीरे धीरे भी करते हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम होता है, गर्दन को हिलाना, कंधों को हिलाना, सभी लोग करते हैं, लेकिन काफी लोग इनसे बोर हो जाते हैं। एंड न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा, मेरा जो योग है ना वो पावर योग है, उसमें बहुत ही अभी तो आसन जो है वो एक लिस्ट सीरीज बनाई गई है, कितने आसन आधा घंटे में होंगे, लेकिन जो हमारी क्लासेस होती है ना वो बहुत ही पावरफुल होती है, एनर्जेटिक, इंटरेस्टिंग, बहुत ही जो मेरा योग है वो पावर योग है। तो यहाँ पे थोड़ा जो वार्म अप होगा वो हम दूसरे स्टाइल में कराएंगे। वार्म अप कराएंगे जब हमारे शरीर की एक एक नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं, फिर हम कोई भी आसन आराम से कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वार्म अप बहुत अच्छे से होना, तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी दिखाएंगे आपको किस तरह से करते हैं। जी बिल्कुल, आप उसकी शुरुआत बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप लोग अपने आसन पर खड़े हो जाएं। जी, यस। नाउ रेज योर आर्म्स अप, हाथों को ऊपर उठाते हुए, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। नाउ इनहेल, गहरी सांस लेंगे, चेस्ट आउट, स्टमक इन, कम ऑन। नाउ इनहेल विद एक्सहेलेशन, ओपन योर शोल्डर जॉइंट्स, कम ऑन, पीछे की ओर हाथों को ले जाएंगे। एक्सहेल लाइक अ भस्त्रिका, यस, इनहेल, एक्सहेल, यस, सीधा हाथों को नीचे लाएंगे, 1 2, यस, 3, यस, नीचे की ओर, यस, कम ऑन, यस, 1, इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर, कम ऑन, 1 2, कम ऑन, यस, तेजी से, इनहेल, exhale, inhale, exhale, chest out, come on, chest out, yes, very good, yes, इतना बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, yes, come on, inhale, exhale, open your shoulder joints, एक एक joints को खोलना बहुत जरूरी है। shoulder joints को खोलने के साथ साथ open your heart chakra, come on, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, raise your arms up and exhale, come on, तेजी से, yes, very good, इस तरह से 1 2 3, raise your arms up, body straight, arms parallel to ear, कानों के समीप होने चाहिए, yes, समांतर होने चाहिए। exhale, come on, exhale, inhale, raise your arms up, exhale, inhale, exhale, हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे, chest out, come on, yes, very good, yes, इस तरह से शोल्डर ओपन करेंगे, चेस्ट ओपन होगा, yes, धीरे धीरे, now just relax, stand in समस्थिति, body straight, chest out, yes, जी, इस तरह से हम अपने कंधों को खोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे, कमर पर हाथ रखते हुए, कमर पर हाथ रखेंगे। नाउ चेस्ट आउट, इनहेल, ओपन योर चेस्ट, कम ऑन, एक्सहेल, हंच बैक, यस, वेरी गुड, इनहेल, ओपन योर चेस्ट, यस, हार्ट लंग्स को खोलना फिर जरूरी है, एक एक नस नाड़ी को खोलना बहुत जरूरी होता है। और हिना जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, ये तो छोटे बच्चे हैं या फिर जिनकी उम्र ठीक ठाक है, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो ओल्ड एज में जो लोग हैं, वो इस तरह से अगर इतना नहीं कर सकते, वो थोड़ा लग रहा है उन्हें देख के, यस, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स होकर कर सकते हैं, वो थोड़ा वो इस तरह से कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फेस के ऐसे दिख रहे हैं कि बहुत ताकत लगा रहे हैं, नहीं, इनहेल, एक्सेल, ओपन योर शोल्डर जॉइंट्स, ओपन योर हार्ट चक्र, कम ऑन, इस तरह से हमें करना है, यस, तो इस तरह से हमें अपने शोल्डर जॉइंट्स खोलने हैं। नाउ चेस्ट ओपनिंग, कम ऑन, इनहेल, ओपन योर चेस्ट, एक्सेल, हंच बैक आउट, इनहेल, ओपन योर चेस्ट, एक्सेल, inhale, come on, exhale, inhale, take a deep breath in, open your heart and lungs area, open होने चाहिए, exhale, सांस छोड़े, inhale, गहरी सांस लेते हुए, exhale, hunchback को बाहर निकालेंगे, inhale, exhale, inhale, come on, exhale, one more time, inhale, open your chest, yes, exhale, hunchback out and relax, जस्ट रिलैक्स। नाउ इसके बाद चेस्ट ओपन हो जाता है, हार्ट लंग्स, हमारे स्टमक के जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं ये सारी खुल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, हाथों को इंटरलॉक करते हुए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, कम ऑन, हाथों को इंटरलॉक कीजिए, इनहेल, रेज योर आर्म्स अप,
ओपन योर चेस्ट, और पीछे की ओर, और पीछे हाथों को ले जाएं, वेरी गुड, इनहेल चेस्ट आउट, यस, नाउ एक्सहेल हंच बैक आउट, यस। ये हमारे पूरे शरीर, हमारे हेड टू टो पूरा खिंचाव करेगा, एक एक नस नाड़ी को खोलेगा। इट्स वेरी इफेक्टिव स्ट्रेचिंग, यौगिक स्ट्रेचिंग, यस। इसको पर गहरी सांसों का ध्यान रखिए। इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ इन, रेज योर आर्म्स अप। जी, आप बताते भी रहे जिस समय इन्होंने ये जो बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तो जो श्वास गति है उसे किस तरह से? बिल्कुल, इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, ओपन योर हार्ट एंड लंग्स एरिया, एक्सहेल हंच बैक आउट, इनहेल, कम ऑन, एक्सहेल। इस तरह से हम करेंगे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, चेस्ट आउट, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल, गहरी सांस लेंगे, यस। हार्ट लंग्स एरिया खुले होने चाहिए। जितने लंग्स खुलेंगे हमारे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक शरीर में जाएगी। मोर ऑक्सीजन मींस मोर एनर्जी, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका भी सर्कुलेशन एक एक नस नाड़ियां खुलेंगी। तो और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होगी, उतना बॉडी शिथिल होगी, उतना बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, उतनी बीमारियां ज़्यादा होंगी। तो ऑक्सीजन का शरीर में अधिक से अधिक होना बहुत ज़रूरी है। जी, इसके साथ साथ नेक्स्ट करेंगे हम अपने नी जॉइंट्स, थाई जॉइंट्स, एंकल को खोलते हुए, बोथ फीट कंफर्टेबली अपार्ट, दोनों पाँव को खोल दीजिए 5 to 6 फीट अपार्ट, और दूर खोलिए, और दूर रखिए पाँव को, और दूर रखेंगे। हाँ, इस तरह से मुड़ जाएं, यस, आगे की ओर, यस। पाँव को इस तरह से रखिए, हील पैरेलल टू ईच, yes, very good. Now inhale, body straight, raise your arms up, interlock your finger in namaste mudra. Namaste mudra में रखेंगे, yes. Inhale with exhalation, bend your knee, go down, very good. Inhale, oh yes. Now exhale, go down. सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे. Inhale, exhale, go down, very good. Feel the pain in your thigh muscles. देखो, बिना पेन के कुछ भी नहीं होता है जी सर, बिना पेन के कुछ भी नहीं होता है। जीवन में दर्द सहना बहुत ज़रूरी है। दर्द हर जगह सहने पड़ते हैं हमें। अगर हम फिजिकली फिट रहना चाहते हैं ना, उसके लिए भी दर्द, योग ऐसे ही नहीं होता है। नस नाड़ियाँ खुल रही हैं, उनको भी पेन हो रहा है, तभी जॉइंट्स खुलेंगे। एंड जितना जॉइंट्स खुलेंगे ना, जॉइंट से रिलेटेड पेन कभी नहीं होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। हिना जी, एक चीज हम आप करते रहिए, पेन हो रहा होगा, अप डाउन अप डाउन। जी जी, हाँ जी। जो योग है या जो अन्य फिजिकल एक्सरसाइजेस, जी जी बिल्कुल, जैसे कि लोग जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, थक जाएंगे तो रिलैक्स कर सकते हैं, 8 से 10 बार कीजिए एंड रिलैक्स। मैं यही कह रहा था कि जो योग है और जो हमारी और जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, लोग जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं और व्यायाम करते हैं, जो एक जनरल फिजिकल एक्सरसाइजेस है, तो योग किस तरह से अलग है व्यायाम से या एक ही चीज है, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इन दोनों चीजें में बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर इस चीज में है कि जो व्यायाम है, व्यायाम एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है, एंड योग मीन्स टू जॉइन, टू कनेक्ट। योगा कनेक्ट अस टू आवर ट्रस्ट इनर नेचर, हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, अंतरात्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ने के साथ साथ हमें फिजिकली फिट रखता है, मेंटली हेल्दी रखता है। इसके साथ साथ शारीरिक, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो लेकिन जो व्यायाम है, उससे हम फिजिकल फिटनेस पा सकते हैं, चाहे वो व्यायाम, एक्सरसाइज इन जिम, अदर वर्कआउट जो भी होते हैं, उसमें वो हमें शारीरिक रूप से फिट बनाएंगे, इंटरनली काम नहीं करेंगे, हमें बीमारियों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, मन को शांत, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एंजाइटी, फटीग, जो चीज़ें हैं, इनको दूर नहीं करेगा। ठीक है, तो योग जो है ना, हमें हमारी आत्मा एंड परमात्मा, अंतरात्मा के साथ साथ परमात्मा से जोड़ता है। उसके साथ साथ सभी तनाव दूर करने के साथ साथ फिजिकली हमें फिट बनाता है और बीमारियों से मुक्त करता है। जो लोग आज के समय में जिम जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? योग करें या जिम भी जाएं, दोनों चीज़ें करें? जिम जाएं, वो मसल्स बनाएं, बॉडी बनाएं, जिनको वो पसंद है वो बनाने के लिए। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारियां हैं, कोई डिजीज़ है, तो योग ऐसी चीज़ है, वो मसल्स भी बनाएगा, बॉडी आपको अच्छी देगा, वैसे बॉडी नहीं देगा। वो जिम क्या है, वो डिफरेंट चीज़ है एक। ठीक है, योग यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल पीस देगा, डिजीज मीन्स बीमारियों से मुक्त करेगा और एक फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी देगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर कोई चाहता है। एंड बॉडी फिट एंड फ्लेक्सिबल होगी, जितनी फ्लेक्सिबल होगी, अकड़न जकड़न बॉडी में जितनी कम होगी, उतना हमें बीमारियां एंड दर्द नहीं होंगे, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड एंड नसों से रिलेटेड। ये जो पेन होते हैं ना, ये बिल्कुल कभी नहीं होंगे। तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है तो योग को ज्वाइन करना है। बिल्कुल, और मन की शांति हमें मन की शांति चाहिए तो योग की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। योग जो निरोग के साथ साथ निरोग बनाने के साथ साथ मन को शांत करता है। और इंडियन तो इसकी वैल्यू इतना नहीं समझते। आज फॉरेनर्स के पास, बाहर लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। वो लोग योग की शरण में आ रहे हैं। हमारे देशवासियों को
इनको लोगों को बहुत थोड़ा योग जो ध्यान है बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि बैठ के ध्यान करना, ध्यान भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं, कोई मंत्र। हिना जी बिल्कुल कह रही हैं आप, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि योग जो है वो भारत ने संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, कोने कोने तक पहुंचाया है। और योग से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा योग जो आज है, योग विश्व के कई देशों तक, जो देश अभी तक इससे अछूते थे, जो जानते तक नहीं थे, वहां तक पहुंच रहा है। तो ये हमारे जो हम भारतवासियों की जागरूकता का एक जीता जाता उदाहरण है, जिस तरीके से ये जा रहा है। जी, मैं आगे आना चाहूंगा। ये जो आज के समय में बहुत सारी विभिन्न परेशानियां जो हैं, बीमारियां जो हैं, वो आ जाती हैं। जैसे लोग जो हैं वो आजकल वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, सिटिंग बहुत ज़्यादा है, बैक पेन बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है, और इसके साथ में लोग जो हैं वो असहाय महसूस करते हैं जब कमर दर्द होता है। तो इसके लिए आज के समय की जो, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वो वर्तमान समय में योग के महत्व पर विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि बैक पेन के लिए योग की कौन कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिन्हें करके हमें निरोग हम रह सकते हैं और बैक पेन रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बैक पेन का जो मुख्य कारण है वो है अधिक देर तक बैठे बैठे रहना, खड़े खड़े रहना। और जॉब अधिकतर ऐसी होती है, या तो ऑफिशियल जो जॉब होती है वो या तो बैठ के काम करना है, या तो खड़े खड़े जो होटल में होते हैं जो लोग, उनको बहुत ज़्यादा मैम बैक पेन प्रॉब्लम, मैम बैक पेन प्रॉब्लम। जो ऑफिस वाले होते हैं, बैंक वाले एंड अदर प्रॉब्लम, जिनका बैठ के काम होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मैम बैक पेन प्रॉब्लम बहुत सारे मेरे पास आते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है वो अधिक देर तक बैठे बैठे रहना, अधिक देर तक उठे रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे अधिक देर तक बैठते हैं, अधिक देर तक खड़े होकर कोई काम करते हैं, तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, कमर पर दबाव पड़ने के कारण हमें बैक पेन होने लगता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से एक्सरसाइज, कौन कौन से आसनास करने चाहिए, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे मर्जरी आसना, कैट एंड काउ पोज। बेंड योर नी, यस, हथेलियों को नीचे रखते हुए पैरेलल टू योर शोल्डर, बिल्कुल शोल्डर के नीचे होनी चाहिए। यस, नाउ इनहेल, गहरी सांस लेंगे, हेड अप, हेड को ऊपर की ओर उठाते हुए बेंड योर बैक एज मच एज यू कैन। योर दृष्टि, आपकी जो दृष्टि है, नजर है, वो आपकी थर्ड आई पर होनी चाहिए। सेंट्रल पॉइंट, आपका जो आज्ञा चक्र है, दोनों आईब्रो के सेंटर में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इनहेल, नाउ एक्सेल करते हुए हंच बैक आउट एंड दृष्टि डाउन, बिल्कुल नाभि में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। कम ऑन, वेरी गुड। यस, अगेन इनहेल, हेड अप, यस, इट्स वेरी इफेक्टिव आसना फॉर बैक पेन प्रॉब्लम। तो इनहेल करते हुए अगेन एक्सेल, हेड डाउन, यस, नेवल एरिया पर देखते हुए अपने नाभि पर देखने की कोशिश करेंगे। अगेन इनहेल, हेड अप, टेक अ डीप ब्रेथ इन, बेंड योर बैक एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है अपनी कमर को मोड़ने की कोशिश करें। यस, गिव अ नाइस कर्व टू योर बैक, एक अच्छा सा कर्व बनाने की कोशिश करें। वेरी गुड। नाउ एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। वेरी नाइस। यस, नाभि पर देखने की कोशिश करें, दृष्टि नाभि पर होनी चाहिए। अगेन इनहेल, गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन, चेस्ट आउट, बेंड योर बैक एज मच एज यू कैन। वेरी गुड। यस, नाउ एक्सेल, हंच बैक आउट, कुबड़ बाहर निकलना चाहिए, अपर बैक। यस, वेरी गुड। एंड दृष्टि नाभि पर होगी। यस, वेरी नाइस, कम ऑन। यस, नाउ अगेन वन मोर टाइम, इनहेल, हेड अप, बेंड योर बैक एज मच एज यू कैन, दृष्टि ऊपर की तरफ, थर्ड आई पर होनी चाहिए। एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए, सांस छोड़ते हुए नाभि पर देखने की कोशिश करें। हंच बैक, फील द स्ट्रेचिंग इन योर बैक, पूरे बैक में अपनी कमर में खिंचाव महसूस करते हुए, कम ऑन, अपनी कमर में खिंचाव महसूस करेंगे। यस, नाउ कम ऑन, होल्ड इट। नाउ इनहेल, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जी, इसके बाद दूसरा आसन है बैक पेन के लिए, इसी से संबंधित है। हाँ जी, इसी से व्याघ्र आसना। वापस आ जाएं उसी यस पोस्चर में। और मैं चाहता हूँ हिना जी, आप इसका लाभ भी जो है वो दर्शकों तक बताते रहे टीवी स्क्रीन के इसका, इस आसन का बहुत ही इसका बेनिफिट है कि एक तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है जी, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको लचीला बनाएगा। लचीला जितना होगा, बैक पेन, अकड़न जकड़न की प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट एरिया को ओपन करता है, हार्ट चक्र को। इनहेल, जब चेस्ट आउट होता है, लंग्स आपके एक्सपैंड होंगे, एक एक नस नाड़ी तक आपका ऑक्सीजन जा पाएगा। एक्सेल, हंच बैक, जिनको अपर बैक की प्रॉब्लम भी होती है, इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर अपर बैक प्रॉब्लम ऑल्सो, इसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। एंड दूसरी प्रॉब्लम, जिनको हंच बैक की प्रॉब्लम होती है, कुबड़ निकला होता है कई लोगों का, उसको रिड्यूस करने में बहुत मदद करेगा जी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए नाउ व्याघ्रासना। नाउ व्याघ्रासना, टाइगर पोज। इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ इन, रेज योर राइट लेग,
राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर उठाते हुए, वेरी गुड, बेंड योर बैक एज मच एज यू कैन, परफेक्ट अनीता, वेरी गुड, 1, यस, वेरी गुड, पीयूष, यस, आयुष, यस, 1 2 3 4, exhale, knee to chest, knee to chest, very good, now again inhale, very good, bend your back as much. जो बिगनर्स हैं इतना नहीं मोड़ पाए, जितना भी उनसे हो सके अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वो इस तरह से कर सकते हैं. एक्सेल, कम ऑन, सांस छोड़ते हुए नी टू चेस्ट, वेरी गुड, वन मोर टाइम, इनहेल. इसी तरह के, एंड यहाँ पे तो हम कम करवा रहे हैं, समय सीमा है तो, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको कम से कम एक एक्सरसाइज को 1 मिनट करना बहुत ज़रूरी है. एक आसन का अभ्यास 30 मिनट वन साइड कर रहे हैं तो 30 सेकेंड वन साइड, तो 30 सेकेंड अनदर साइड आपको करना है. वेरी गुड, एक्सेल, नी टू चेस्ट, यस, वेरी गुड, नाउ रिलैक्स, अनदर साइड, दूसरी तरफ दोहराएंगे. इनहेल, गहरी सांस लेते हुए, यस, वेरी गुड, रेज लेग ऊपर की ओर उठाते हुए, वेरी गुड, 1, बेंड 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 बेंड, यस, 1 2 3 4, वेरी गुड. एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आए, वेरी गुड. वन मोर टाइम, इनहेल, रेज योर राइट लेफ्ट लेग अप, ऊपर की ओर उठाते हुए, वेरी गुड, और ऊपर उठाएं, वेरी गुड, 1 2 3 4. एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नी टू हेड या नी टू चेस्ट, जितना बेंड कर सकते हैं. वन मोर टाइम, इनहेल, बेंड योर बैक, यस, 1 2 3 4 5. नाउ सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आएं, घुटने को अपनी छाती से लगाएं, वेरी गुड. नाउ अपने घुटने को नीचे रखते हुए जस्ट रिलैक्स इन दिस आसना. यस, यदि आप पेन फील कर रहे हैं, यू कैन गो डाउन इन शशांक आसना, नीचे जा सकते हैं, वेरी गुड. यस, ट्राई टू टच योर चेस्ट डाउन, चेस्ट डाउन, यस, लेंथन योर स्पाइन, आर्म स्ट्रेट, हाथों को सीधा रखते हुए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए. एक्सटेंड योर आर्म्स एंड मसल्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट. गहरी सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे. यस, कम ऑन, इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए, गहरी सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे, वेरी गुड. एंड फील द स्ट्रेचिंग. जब आप सांस लेंगे तो स्टमक आउट होना चाहिए, वेरी गुड. इनहेल, स्टमक आउट, पेट को बाहर की ओर, पेट बाहर निकलेगा तो आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेच होगा, पीछे स्पाइनल कॉर्ड आपको आपका स्ट्रेच होगा, और आपकी जो अगर किसी की नस वस मुड़ जाती है, चटक जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी. बट गहरी सांस लेते हुए पेट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. कम ऑन, इनहेल एंड स्टमक आउट, पेट को बाहर की ओर निकालें एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, वेरी गुड, डीप इनहेल एंड एक्सेल. उसके साथ साथ नेक्स्ट आसना, यस, कम ऑन, धीरे धीरे वापस आए अर्धोष्ट्रासना के लिए. ये भी हम जानना चाहते हैं, इस आसनों को करते समय किस तरह की सावधानी हमें लेनी चाहिए जब हम ऐसे आसन करते हैं? जी, इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैक पेन जिनको है उनको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है जी, फॉरवर्ड बेंड बिल्कुल नहीं करना है. और फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं. तो जब भी फॉरवर्ड बेंड करें, ध्यान रखें कि घुटनों का सहारा लें, कुछ उठाना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नस वस चटक जाती है, स्प्रेन जो हो जाता है, तो हमें घुटनों का सहारा लेना है. ओके, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, फिर भी आप थोड़ा सहारा लीजिए, फिर आप झुक सकते हैं. फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है. बाकी बैक पेन में आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत होती है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो. बाकी फॉरवर्ड बेंड से, जैसे हमें पदहस्त आसन नहीं करने हैं, पश्चिमोत्तान आसन नहीं करना है, ये आसन हमें इन आसनों से परहेज करना है. हिना जी, आज के समय में कुछ बीमारियां जो है वो बड़ी आम है. हाई ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्रिक समस्याएं हैं, और इसके साथ ही डायबिटीज़ भी है, और नाक कान गले ENT से संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं. तो इन चीज़ों के लिए क्योंकि आज का जो विषय है वो वर्तमान समय पर हम इस योग के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये जो आज की बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं, बहुत सामान्य बीमारियां हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो बीमारियां हैं आजकल इतनी कॉमन हो चुकी है ना, आप हर घर में जाएंगे ना एक हर चीज़ का इनका पेशेंट आपको मिलेगा. बिल्कुल, चाहे वो थायराइड हो, शुगर हो, लो BP, हाई BP, चाहे वो ये बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो, साइनस वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं. बैक पेन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल, बिकॉज आज का जो रहन सहन खान पान बिल्कुल बदल गया है. और ऊपर से जो मेन चीज़ है, इतना बदलने के बावजूद अपनी लाइफ में बिल्कुल योग को शामिल नहीं करेंगे तो यही सारी प्रॉब्लम्स होंगी. तो यदि योग, अपने जीवन शैली को बदलना है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक सुखी जीवन जीना है, तो योग को करना बहुत ज़रूरी है. इन हर बीमारियों के लिए अलग अलग आसनास होते हैं, वो आप कर सकते हैं. और नॉर्मल अगर आप जो बताना चाहें जी, जैसे डायबिटीज़ है उसके लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए मंडूक आसन कर सकते हैं. आप इस तरह से अपने फिंगर्स को मोड़ेंगे,
लेंगे, इनहेल करते हुए गहरी सांस, चेस्ट आउट, स्टमक को इन करते हुए, इस तरह से मंडूक आसन आप कर सकते हैं। मंडूक आसन करते हुए बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड एज मच एज यू कैन। यस, कम ऑन, एक्सेल, हेड डाउन, हेड डाउन। यस, यहाँ पर हमारा जो होता है पैनक्रियाज होता है हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे। यस, तो जब वो इंसुलिन का बिल्कुल वो नहीं कर पाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जी बिल्कुल, तो हमें ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो प्रेस, अच्छे से प्रेस करना है। एक्सेल करते हुए सांस रोकते हुए नीचे की ओर जाएं। कम ऑन, यस, होल्ड करते हुए इनहेल, धीरे धीरे वापस आए। वन मोर टाइम, कम ऑन, गहरी सांस लेंगे। इनहेल, चेस्ट आउट, स्टमक इन। यस, चेस्ट आउट। यस, अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए। यस, नाउ एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। वेरी गुड। यस, एंड होल्ड इट। अधिक से अधिक होल्ड करने की कोशिश करना है। जिनको भी ये प्रॉब्लम है, अधिक से अधिक देर उनको होल्ड करने की कोशिश करना है। ओके, यस, नाउ धीरे धीरे यहाँ पे आप गहरी सांस ले एंड छोड़ सकते हैं। यस, धीरे धीरे वापस। ये मानसिक तनाव को लेकर के, क्योंकि समय सीमा है, मानसिक स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के समय पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो योग के जरिए हम किस तरह से इससे निजात पा सकते हैं? जी, यदि आपको मानसिक तनाव है तो योग से बेहतर कुछ और है ही नहीं इस दुनिया में। ना तो कोई दवाइयाँ हैं, ना कोई दवाई ऐसी बनी है जो आपके मानसिक तनाव को दूर कर सके। डिप्रेशन में होता है आदमी, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं तो दवाइयाँ जिंदगी भर खाओ जी, फिर भी क्योर नहीं होता है। योग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को शांत करती है। ध्यान, योग एक ऐसी चीज़ है जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, फटीग, जो तनाव होता है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन एंड हेडेक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये सारी जीवन से रिलेटेड, इन सब को दूर कर मन को शांत करने की क्षमता रखता है। लेकिन आप में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप ध्यान कर सकें। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे 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 आप उसमें ढलने लग जाते हैं, इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, जैसे आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये योग ध्यान को करना बहुत ज़रूरी है यदि आपको मानसिक तनाव है तो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से हिना जी आपने इन चीज़ों को सामने रखा है। इसके साथ में बैक पेन से रिलेटेड समस्या पर हमने इस कार्य में व्यापक चर्चा की। इसके साथ ही जो आज की बहुत ज़्यादा जो सामान्य बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और जिससे साइनस की, एंटी से संबंधित परेशानियां हैं, इस सब पे आपने बातचीत की है। आज के समय में स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं बच्चे जो हैं, जी बिल्कुल, फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से लोग योग करें और इससे भी दूर रहें और इन एक्सरसाइजेस को अपने जीवन में शामिल करें, तो उन्हें ज़रूर एक अच्छा निजात मिलेगी इन समस्याओं से। हिना जी, आप हमारे साथ में कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने बहुत अच्छे ढंग से योगिक एक्सरसाइजेस हमारे साथ में, हमारे दर्शकों के साथ में साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने साथ यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए योग साधक और साधिका आयुष रावत और अनीता रावत जी, आप दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अच्छे ढंग से योगिक एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमारे दर्शकों को इन क्रियाओं को साझा किया है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने वर्तमान संदर्भ में योग के महत्व विषय पर चर्चा की और हमने ये देखा कि जो आज की बहुत सामान्य समस्याएं हैं, उन्हें किस तरह से हम योगिक एक्सरसाइजेस के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम के अगले अंक में। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।